भारत, एक ऐसा देश जहां जमीन का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, उससे कहीं बढ़कर होता है। तो फिर आज एक अजीब सी, मतलब एक उल्टी गंगा क्यों बह रही है? जिस मिट्टी को किसान अपनी मां मानता है, वो उसे बेचने पर मजबूर क्यों हो रहा है? आइए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, कोई कहावत नहीं है। पीढ़ियों से भारत में किसान और उसकी ज़मीन का जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ रोजी रोटी का नहीं रहा। वो एक इमोशनल, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है। ज़मीन को सच में माँ माना गया है, जो सबका पेट पालती है। तो फिर यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि किसान अपनी माँ का ही सौदा करने पर तुल गया है? क्या ये सिर्फ मजबूरी है, या फिर इसके पीछे बदलते वक्त की कोई और ही कहानी छिपी है? आज हम 5 पॉइंट्स में इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक इमोशनल फैसले से लेकर खेती के मुश्किल हिसाब किताब तक और फिर बदलती पीढ़ियों की सोच, ये सब मिलकर इस बड़े संकट को कैसे बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले उस इमोशनल कश्मकश की बात करते हैं, जब कोई किसान अपने पुरखों की, अपनी विरासत की जमीन बेचने का फैसला लेता है। ये कोई मामूली सौदा नहीं होता, ये तो अपनी जड़ों से कटने जैसा होता है। तो आखिर ये मजबूरी आती कहाँ से है? इसकी जड़ कहाँ है? इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है विरासत में मिली जमीन का पीढ़ी दर पीढ़ी टुकड़ों में बढ़ते जाना। 1 मिनट के लिए सोचिए, मान लीजिए दादाजी के पास 20 एकड़ की एक बड़ी, अच्छी खासी उपजाऊ जमीन थी। हाँ, उस वक्त परिवार बड़ा था, लेकिन जमीन भी तो काफी थी। अब जब वही जमीन अगली पीढ़ी तक पहुंची, मतलब पिताजी के हिस्से में आई, तो भाइयों में बंटवारा हुआ और उनके पास रह गई सिर्फ 5 एकड़। सोचिए, जमीन सीधी 1/4 हो गई। और अब आज की पीढ़ी यानी बेटे के पास उसके हिस्से में आई है सिर्फ 1 एकड़ जमीन। अब सवाल ये है कि क्या वाकई 1 एकड़ में खेती करके आज के जमाने में घर चलाया जा सकता है? टेक्निकली इसी प्रोसेस को लैंड फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, मतलब जमीन का टुकड़ों में बंटना। होता यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन इतने छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाती है कि उस पर खेती करना इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं रहता, मतलब फायदे का सौदा नहीं रहता। क्योंकि देखिए, खेत जितना छोटा होगा, खर्चा उतना ही बड़ा लगेगा। छोटी सी जगह पर ट्रैक्टर या दूसरी मशीनें चलाना महंगा पड़ता है। मेहनत और लागत इतनी बढ़ जाती है कि जो थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता था, वो भी खत्म हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर। यह है खेती का मुश्किल हिसाब किताब, वो गणित जो इसे लगातार घाटे का सौदा बना रहा है। असल में ये एक ऐसा आर्थिक जाल है जिससे किसान का निकलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ फसल के दाम यानी एमएसपी उस रफ्तार से बढ़ ही नहीं रहे। तो नतीजा क्या है? लागत और कमाई के बीच की खाई वो लगातार चौड़ी होती जा रही है। और सोचिए, इस मुश्किल में अगर मौसम ने दगा दे दिया, कभी बेमौसम बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया, तो पूरी की पूरी फसल तबाह। ऐसे में किसान मजबूर होकर साहूकारों से कर्ज लेता है, और जब वो कर्ज नहीं चुका पाता तो आखिर में क्या बचता है? अपनी जमीन बेचना। बस यही एक रास्ता रह जाता है। और ठीक इसी मुश्किल वक्त में एक और बड़ा प्लेयर गेम में एंट्री लेता है, शहरीकरण। जैसे जैसे शहर बड़े हो रहे हैं, गांव की जमीन बिल्डरों के लिए, हाईवे जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए सोने के भाव बिक रही है। तो अब किसान के सामने चॉइस क्या है? एक तरफ है 20 साल तक खेती की अनिश्चितता, कम आमदनी, और दूसरी तरफ एक बिल्डर का ऑफर जो एक झटके में पूरी जिंदगी बदल सकता है। फैसला बहुत मुश्किल है, पर सच कहें तो बहुत प्रैक्टिकल भी बन जाता है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों और गणित की नहीं है। अब इसमें एक नया ट्विस्ट आता है, और वो है नई पीढ़ी की नई सोच। सवाल ये है कि आज का नौजवान वो खेती से दूर क्यों भाग रहा है? सीधी सी बात है, आज का पढ़ा लिखा नौजवान वो खेती की कड़ी धूप, मेहनत और अनिश्चितता के मुकाबले शहर की एक 9 से 5 वाली सिक्योर जॉब को चुनना चाहता है। उसे लगता है कि वहीं पर स्टेबिलिटी है, वहीं बेहतर भविष्य है। तो होता क्या है, जब घर में कोई खेती संभालने वाला ही नहीं है, तो बुजुर्ग किसान क्या करे? वो अक्सर अपनी जमीन बेच देता है ताकि उस पैसे से अपना बुढ़ापा सिक्योर कर सके। ये उनकी मजबूरी भी है और एक तरह से जरूरत भी। अब यहाँ हमें रुककर सोचना होगा। एक किसान का जमीन बेचना सिर्फ उसका पर्सनल फैसला नहीं है।
जब लाखों किसान यही करने लगते हैं तो ये पूरे देश के लिए एक खतरे की घंटी बन जाता है। ये हमें अन्नदाता वाले देश से खाद्य संकट वाले देश की तरफ धकेल सकता है। फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि देश के हर इंसान को हर वक्त पेट भरने के लिए पौष्टिक खाना मिले। और जाहिर है, जब खेती की ज़मीन ही घटती जाएगी तो इस सिक्योरिटी पर तो सीधा सीधा खतरा आ जाएगा। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रास्ते हैं। जैसे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी जाए, सिंचाई की सुविधाएं बेहतर हों और खास तौर पे छोटे किसानों को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन सच में दूर नहीं जब हमारे चारों तरफ कंक्रीट के जंगल तो खड़े होंगे, लेकिन अनाज उगाने के लिए जमीन नहीं बचेगी। ये एक बहुत बहुत सीरियस वार्निंग है जिस पे हमें आज अभी सोचना होगा। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, उस देश का भविष्य क्या होगा जहां देश का पेट पालने वाले हाथों को मिट्टी में बीज बोने से ज्यादा फायदा मिट्टी को बेचने में नजर आने लगे? इस पर सोचिएगा जरूर।